आज आप लोगों को प्राचीन भारत का 25 प्रश्न का एक सेट लेकर के आया हूँ और इस तरह का कम से कम 5-6 प्राचीन भारत का सेट चलेगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या बोर्ड का एग्ज़ाम हो या 12th क्लास का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ है? इसका आंसर पहले आप लोग 1-2 मिनट नहीं, 1-2 सेकंड देखिए, उसके बाद हम बता रहे हैं और अपना नोटबुक में लिखते जाइएगा। इसका आंसर है पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिमी उत्तर जो है ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। चलिए 3 नंबर ये हुआ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? पहला है जो प्रश्न वो है चीन की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता या चौथा क्रीट की सभ्यता। इसका आंसर है क्रीट की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 में है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है, आप लोग पहले सोच लीजिए। चलिए बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, 2 नंबर। अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ठीक है, इसका आंसर है 3 नंबर 1922। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपर से या कालीबंगा? देखिए कालीबंगा होता है, वो आंसर है कालीबंग। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? पहला जो ऑप्शन का नंबर है हैंडसम, दूसरा है फाहियान, तीसरा है वांग हैन से ते या चौथा है इतिसंग। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को वो है फाहियान। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? फाहियान। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लक्षणाध्यक्ष। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण कराया? ठीक है, इसका आंसर है राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, वजिद को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। इसका आंसर है गणतंत्र, 2 नंबर ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? ये ऐसा प्रश्न है जो अधिकांश एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शूद्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से
किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शायद इस बार आप लोगों के एग्जाम में पूछ दे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मनेश्वर। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है कुंडलवन, जिसे कश्मीर बोलते हैं, में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ? ठीक है, कुंडलवन जो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक काल में हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? इसका आप लोग आंसर दीजिए। आंसर है वैष्णव धर्म, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है महावीर स्वामी की पुत्री अनोज्य प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? आप लोग इसका आंसर देखिए, अपना नोटबुक में लिखते रहिए। देखिए इसका आंसर है जामिली, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 18। चलिए अगला प्रश्न है हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है, यानी किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पाली। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मातृशक्ति में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदिशिव। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है महावीर ने संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने संघ की स्थापना कहाँ की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पावा में। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपके सामने जो प्रश्न है वो है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भाब्रू स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कदम्ब। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कालिदास। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी या क्या थी? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उपज का 6ठा भाग। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? इसका आंसर है थानेश्वर, ऑप्शन नंबर 2। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए बेल आइकन को दबा करके रखिए ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।